कक्षा 11वीं विषय गणित अध्याय 11 शंकु परिच्छेद। इसमें अब ले चलते हैं आपको अति परवलय। शंकु परिच्छेद में दीर्घवृत्त के बाद अगला आता है अति परवलय। अति परवलय क्या है? तो अति परवलय इस तरह का होता है, यदि कोई बिंदु, अति परवलय में हाइपरबोला, यदि कोई बिंदु किसी समतल में इस प्रकार गति करता है कि समतल में स्थित एक नियत बिंदु, जिसको नाभि बोलते हैं, से दूरी उसकी ही उस समतल में स्थित एक निश्चित रेखा, जिसको कहा जाता है नीता, से दूरी अनुपात सदैव एक अचर राशि होता है और एक से अधिक होता है तो उस बिंदु का बिंदुपथ अति परवलय कहलाता है। बिंदु का बिंदुपथ अति परवलय कहलाता है। अचर अनुपात को अति परवलय की उत्केंद्रता तथा इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इन्हें बताया, यदि कोई बिंदु किसी समतल में इस प्रकार गति करता है कि समतल में स्थित एक निश्चित बिंदु, जिसको नाभि बोलते हैं, से दूरी उसी समतल में स्थित एक नियत सरल रेखा, जिसको नीता कहते हैं, से दूरी का अनुपात जो एक से अधिक होता है, हमेशा यहाँ पर चर अनुपात का मान जो होगा एक से अधिक होगा, तो उस बिंदु का बिंदुपथ अति परवलय कहलाता है। यदि अति परवलय पर कोई नाभि S है, कोई चर बिंदु P है तथा Pm संगत नीता पर लंब है, तो परिभाषा से PS बटे Pm बराबर E या PS बराबर EPM, जहाँ E का मान जो होगा एक से बड़ा होता है। अति परवलय का दो रूप होता है, इसका भी एक x अक्ष के अनुदिश और दूसरा होता है y अक्ष के अनुदिश। परवलय का प्रथम रूप, जब अति परवलय की अवतलता x अक्ष के अनुदिश हो। अति परवलय की अवतलता x अक्ष के अनुदिश हो। ये इस तरह का होगा, ये C इसका केंद्र होगा, Z और M इसकी नीता होगा और यहाँ पर Z और M डैश भी इसकी नीता। Y अक्ष को इसमें संयुग्मी अक्ष कहते हैं और X अक्ष कहलाता है अनुप्रस्थ अक्ष। S और S डैश इसके नाभि है, जिसका निर्देशांक होगा ऋणात्मक दिशा की ओर 0 प्लस माइनस AE, और S का निर्देशांक होगा 0 AE X अक्ष के अनुदिश है। इसी तरह से A और A डैश जो कहलाता है, ये शीर्ष कहलाता है। शीर्ष के निर्देशांक होंगे माइनस A0 और A0, और नीता का समीकरण होगा A बटे E और माइनस A बटे E। तो इसी में आता है अति परवलय का समीकरण x स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, यहाँ प्लस की जगह पर माइनस होता है, दीर्घवृत्त में प्लस होता है, y स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। संयुग्मी अक्ष A y और y डैश बराबर होगा 2b। अनुप्रस्थ अक्ष A और A डैश, ये B और B डैश है, बराबर 2b, A और A डैश बराबर 2a। केंद्र का निर्देशांक हमेशा 0 0, नाभि प्लस माइनस AE 0, नाभि लंब का समीकरण x बराबर प्लस माइनस AE, जहाँ पर b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर E स्क्वायर माइनस 1 होता है। नीता का समीकरण x बराबर प्लस माइनस a बटे E, नेताओं के बीच की दूरी होता है 2a बटे E, और नाभि लंब का समीकरण लंबाई होता है 2b स्क्वायर बटे a। ये प्रथम रूप हुआ। इसी तरह से दीर्घवृत्त का द्वितीय रूप y स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बराबर a, y अक्ष के अनुदिश होता है। ये संयुग्मी अक्ष और ये अनुप्रस्थ अक्ष है। संयुग्मी अक्ष यहाँ पर होगा A और A डैश, A और A डैश, और अनुप्रस्थ अक्ष होगा B और B डैश। ये होता है 2a के बराबर और ये 2b के बराबर। केंद्र 0 0, नाभि होगा उसके सेम उल्टा में, पहले रूप का होता है 0 प्लस माइनस B प्लस माइनस AE होता है, ये 0 प्लस माइनस B होगा। शीर्ष प्लस माइनस A0 होता है तो 0 प्लस माइनस B होगा। नाभि लंब का समीकरण x बराबर होता था प्लस माइनस AE होता था, यहाँ प्लस माइनस BE होगा। नाभि के बीच की दूरी SS डैश 2BE होता है, यहाँ वहाँ होता है 2AE होता है। नीता का समीकरण x बराबर प्लस माइनस A बटे E होता है, और यहाँ होगा y बराबर प्लस माइनस B बटे E। नीता के बीच की दूरी Z और Z डैश बराबर 2b बटे E, और वहाँ होता था 2a बटे E। ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर E स्क्वायर माइनस 1। नाभि लंब का समीकरण 2a स्क्वायर बटा होता है b।
अब इसी से संबंधित सवाल देखते हैं प्रश्नावली का। प्रश्नावली का पहला सवाल आता है, अतिपरवलय x²/16 ऋण y²/9 बराबर 1 के शीर्षों नाभियों के निर्देशांक, उत्केंद्रता और नाभि लंबजीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। दिए गए अतिपरवलय की समीकरण की तुलना x²/a² y²/b² बराबर 1 से करने। a² बराबर 16, a बराबर 4, b² बराबर 9 तो b बराबर 3। क्योंकि हमको मालूम है ये जो है x अक्ष के अनुदिश है, इसलिए अनुप्रस्थ अक्ष x अक्ष है, तो b² बराबर a² -1 होता है। 3 का वर्ग बराबर 4 का वर्ग a²-1, 3 का वर्ग 9 बराबर 16 a²-1, a² - 1 बराबर 9/16 या a² बराबर 1 + 9/16, 16 और 9 25/16 या e बराबर आएगा 5/4। शीर्ष होता है ±a0 तो ±4 0, नाभि होता है ±ae0 तो ±4 × 5/4 0 या ±5 0। नाभि लंब की लंबाई होता है 2b²/a तो 2 × 9/4 बराबर 9/2। इसी तरह से एक इस तरह का है, अतिपरवलय 9y² ऋण 4x² व 36 की नाभि के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दिया हुआ समीकरण है 9y² ऋण 4x² बराबर 36 या y²/4 ऋण x²/9 बराबर 1। यह अनुप्रस्थ अक्ष y अक्ष के अनुदिश है, तो b² बराबर 4 और a² बराबर 9। माना कि अतिपरवलय की उत्केंद्रता e है, तब a² बराबर b² e² - 1, 9 बराबर 4 a² - 1, 9/4 बराबर a² - 1, a² बराबर 9/4 धन 1 बराबर 13/4 या e बराबर वर्गमूल 13/2। अतः नाभियां हैं 0 ± be, तो 0 ± 2 गुणित वर्गमूल 13/2 तो 0 ± 13। इसी तरह से सेम सवाल है, अगला मैं बता देता हूँ। और अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए। समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0 ± 3 और नाभियां जो है 0 ± 5 है। परवलय की नाभि 0 ± 5। अतिपरवलय का समीकरण होगा y²/b² - x²/a² बराबर 1। शीर्ष होता है 0 ± 3 तो 0 ± b बराबर 3, नाभि 0 ± 5 ± b e बराबर 5। तुम जानते हैं कि a² बराबर b² e² - 1, तो a² बराबर b² e² - b², a² बराबर 5 का वर्ग ऋण 3 तो a² बराबर हो जाएगा 25 ऋण 9, a² बराबर होगा 16 तो a बराबर 4। इसलिए इस मान को a और b के मान को अतिपरवलय के समीकरण में रखने पर y²/9 ऋण x²/16 बराबर 1। इसी तरह से अगला है, अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि ±50 और अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई 8 है। नाभि ±50, अतिपरवलय का समीकरण x² - y²/b² बराबर 1। अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई 2a बराबर 8 तो a बराबर 4। नाभि ±50 तो ±a = 0 तो a बराबर 5, क्योंकि b² बराबर a² - 1 होता है, a² - 1 तो b² बराबर a² e² - a² बराबर b² बराबर 5 का वर्ग ऋण 4 का वर्ग, तो b बराबर आएगा 3। a और b के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर अतिपरवलय का समीकरण x²/16 ऋण y²/9 बराबर 1।